Hello, am I? Good afternoon. I'm fine. What about you? Yeah, welcome. Okay, तो मैंने लास्ट टाइम कुछ टास्क दिए थे। आई थिंक बहुत लोगों ने टास्क कंप्लीट किए, मुझे मिले भी हैं ऑलमोस्ट। तो एक मेरा एक टास्क और भी था जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइटल केस में दिया हुआ डेटा कन्वर्ट करना है, बट वो मुझे नहीं मिला किसी से। बाकी सभी टास्क मिले, लेकिन एक टास्क दिया गया था कि टाइटल केस में ही डाटा को कन्वर्ट कीजिए। एनीबडी हैव डन? किसी का हुआ ये टास्क? हम्म। ओह, ओके। ओके, बिपिन जी आपने ट्राई किया? क्या बिपिन, इफ यू आर हियरिंग मी प्लीज रिप्लाई, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को लिस्ट, टपल, इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि डाटा को कैसे कंट्रोल करते हैं अगर कोई डाटा आपको लिस्ट में दिया जाता है या फिर कोई डाटा आपको टपल में दिया जाता है। विपिन चौधरी हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे, नेटवर्क इश्यू था उनका थोड़ा। जब तक वो आते हैं, या बैक अगेन। या विपिन सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? ओके, आपने वो टास्क किया टाइटल केस वाला, हाउ टू? ओके, नाइस, गुड। चलो, ओके, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जस्ट वेट। जी, जी। +1, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताना कि वाला +1, जस्ट वेट। ये हमारा कल का लास्ट टाइम का कोड है, ये रहा। इसमें बताइए कौन सा वाला कोड था, वो बताइए आप। मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ। ये देखिए, ये हमने इंडेक्स निकाला था, जीरो पोजीशन पे कौन सा डाटा है। हम्म। ओके ओके, मैं समझ गया। इंडेक्स वाला सेकंड वाले लेटर की डाटा की पोजीशन निकालता है वो अभी। ये रहा। अभी बता दे, जस्ट वेट। बाकी मैं सारा कमेंट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, अभी अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है टाइगर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें एक पोजीशन निकाली टी की। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइगर एंड टाइगर, दो बार लिख देता हूँ ऐसे। अब मुझे एक्चुअल मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि जो सेकंड वाला टी है इसकी क्या पोजीशन है वो मैं पता करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं पहले वाली टी को फाइंड आउट करूंगा कि पहला वाला जो टी है वो किस पोजीशन पर है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक मेथड यूज करना है फाइंड नाम का, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। और वो लेटर इसमें पास कर देना है। जैसे आप ये काम करते हैं, एक बात मैं और बताता हूँ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक स्टार्टिंग वैल्यू लिखी रहती है जो कि होती है 1। यहाँ बाय डिफॉल्ट होती है, आप लिखे या ना लिखें, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। इसका मतलब समझने की कोशिश करें। इसका मतलब है
कि वो टी को स्टार्ट करना सर्च यानी सर्च करना स्टार्ट करता है पहली पोजीशन से, ऐसे यहाँ से चलता है आगे बढ़ता है। इंडेक्स वैल्यू एक्चुअली जीरो होती है ना स्टार्टिंग की, तो जीरो से स्टार्ट होता है ये ऐसे। तो ये अपना यहाँ से इस डाटा को सर्च करना स्टार्ट करता है, तो इसको पहली पोजीशन पे ही टी मिल जाएगा। तो इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में इसको इसकी वैल्यू मिल जाती है जीरो। एक बार मैं उसको रन करके दिखाता हूँ आपको, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी कोई डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं टर्मिनल पे जाके इसको सीधा डायरेक्ट रन कर देता हूँ। तो देखिए मेरे को पोजीशन बता रहा है जीरो। इसका मतलब हुआ कि जो लेटर है टी वो इस दिए हुए स्ट्रिंग में जीरो पोजीशन पर एप्लीकेबल है। अब हम चाहते हैं सेकंड टी की पोजीशन क्या है। तो इसको निकालने का तरीका देखिए क्या रहेगा। अगर हम इसी वेरिएबल को यूज करें जो मेरे पास स्ट्रिंग थ्री है, और इसी वेरिएबल के अंदर मैं अ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर फाइंड मेथड को दोबारा से यूज करता हूँ। मैंने इसको बोला कि टी ढूंढ के बताओ, लेकिन मैंने इसको बोला कि टी को आपको ढूंढेंगे पक्की बात है, लेकिन इसका इंडेक्स मैंने स्टार्ट कर दिया पहले वाली टी की पोजीशन को छोड़ के, यानी पहले वाली टी की जो भी पोजीशन है उससे आगे से सर्च करना स्टार्ट करना है, मैंने इसको ये बोला। तो इसको मैं वो कैसे बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा कि पहले वाली टी की पोजीशन क्या है, वो आ रही है इस वेरिएबल पोजीशन में, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस करके वन कर दिया। तो इसका मतलब जब वो टी को सर्च करना स्टार्ट करेगा तो आई वाली लेटर की पोजीशन से ढूंढेगा, और जैसे उसको टी मिलता है वो उस इंडेक्स को इस पोजीशन टू में स्टोर करा देता है, और उसको फिर आप बाद में आगे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अभी इसको हम रन करके दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये इससे अगले वाले इंडेक्स की वैल्यू हमने दे दी है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर वन भी लिख सकते थे, डायरेक्ट वन भी लिख सकते थे, लेकिन इससे गड़बड़ ये होता अगर पहला वाला टी मान लीजिए मेरा यहाँ पर नहीं होता और पहला वाला टी मेरा यहाँ पर एप्लीकेबल होता, तो दिक्कत हो जाता। दिक्कत क्यों हो जाता ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये पहले वाली टी की पोजीशन तो दे देता, लेकिन ये हमने कहीं यूज तो करी नहीं है। अब ये यूज नहीं करी तो जब नीचे की तरफ आपका कोड आएगा पोजीशन टू, तो ये क्या करता है, ये इस टी की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेगा जो पहली दफा में इसको मिलेगा, कारण क्योंकि आपने इसको स्टार्टिंग पोजीशन वन दिया है, यानी ये जी से स्टार्ट करेगा सर्च करना। और जब ये स्टार्ट वहां जी से स्टार्ट करना सर्च करना स्टार्ट करेगा, तो इसको टी जो है अगले कदम पे ही मिल जाना है, तो ये उठा के इसमें डाल के आपको दे देगा। जबकि हमारा टारगेट था कि हमें दिए हुए डाटा में से सेकंड टी को फाइंड आउट करना था। तो सेकंड टी को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका था, पहले पहले टी की पोजीशन निकाल लीजिए, उसके बाद सेकंड टी की पोजीशन निकालने के लिए उस डाटा को पोजीशन प्लस वन से आगे बढ़ा दीजिए। जी हाँ हाँ बिल्कुल। जीरो जीरो से रहता है सर, जीरो से। हाँ बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है जी। कभी भी सर्च करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है। हम्म। हाँ इसको आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका। जैसे मैंने आप पर थोड़ी देर पहले एक ऐसी चीज बताई थी जिसका नाम था डिस्प्ले द लेटर स्टार्ट, कहाँ गया एक टास्क दिया था ना मैंने टाइटल के इसके लिए, वहां पर यूज हो पाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मान लीजिए एक टास्क आपको दिया गया जिसमें मैंने लिखा है इंडिया इज ग्रेट, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने आपको बोला कि इसमें जितनी भी जगह पर स्पेस आ रहा है मुझको वो काउंट करना है कि कितनी बार आ रहा है स्पेस। तो मैं स्पेस की पोजीशन निकालूंगा कि स्पेस कहां पर है, ये स्पेस कहां पर है। तो जितनी बार भी पोजीशन आ रही होगी उन्हीं को मैं काउंट कर लूंगा कितनी बार पोजीशन निकल कर आई है मेरे पास। तो मैं एक पर्टिकुलर डाटा को फाइंड आउट कर सकता हूँ कितनी बार आ रहा है। तो पोजीशन अगर निकल कर आ रही है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है वो वहां एग्जिस्ट करता है। अगर इसके अंदर भी कोई डाटा निकल कर आ रहा है दोबारा, इसका मतलब है वो डाटा भी वहां पर एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, आपको एक ऐसा डाटा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया इज ग्रेट। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी फाइल हो और उस फाइल में आपको ढूंढने के लिए बोल दें हम यूके कहाँ पर है, यूके ढूंढो, यूके की पोजीशन क्या है, यूके पर्टिकुलर एक वर्ड दे दिया यूके, या फिर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया। जब हम वर्ड की फाइल में करते हैं आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं एक वर्ड खोल के दिखाता हूँ ऐसे, विन वर्ड।
और हमारे पास जब यहाँ पर कोई डाटा होता है तो हम किसी डाटा को फाइंड करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर एक डाटा फाइंड करते हैं, तो मेरे पास इस तरह का एक विंडो खुलता है, अभी खुलेगा, जिसमें हम डाटा को फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो, तो ये क्या करता है, जितनी भी जगहों पर वीडियो लिखा रहता है सबको फाइंड आउट कर रहा है। तो ये कोई लॉजिक लगा रहा होगा ना, इस वीडियो के बाद इसने अगले वीडियो को ही टारगेट क्यों किया। इसने जब सेकंड वाला वीडियो ढूंढा तो इसने इस पोजीशन से ढूंढा होगा उसको, यहां से, क्योंकि पहला वीडियो उसको मिल चुका है। फिर उसने अपनी सर्चिंग को यहां से शुरू किया, और उसके बाद जैसे उसको अगला मिला उसने उसको हाईलाइट कर दिया। मतलब ये थोड़ा एडवांस हो गया, इसके अंदर वो हाईलाइट भी कर रहा है और सारे डाटा एक साथ फिल्टर आउट कर रहा है। लेकिन हमारे वाले केस में हम एक के बाद दूसरे पे जंप मार रहे हैं, यानी हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं कि पहले वीडियो के बाद दूसरे वीडियो को कैसे सर्च करते हैं, दूसरे वीडियो के बाद तीसरे को कैसे सर्च करना है, तीसरे के बाद चौथे को कैसे सर्च करना है। जो हम अपने केस में यहाँ टी को सर्च कर रहे थे, कि पहला टी अगर आपने ढूंढ लिया है तो दूसरा कैसे सर्च करना है, दूसरा ढूंढ लिया है तो तीसरा कैसे सर्च करना है। यहाँ पर आप एक सिंगल वर्ड को ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरा पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एक लेटर की बजाय पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, वो उसको भी ढूंढ के आपको बताएगा। ठीक है, तो इसका लाइव एग्जांपल यहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर उसी केस के थ्रू बनाया गया है। हाँ जी, बताइए। जो भी जो भी आप वहां लिखेंगे वो उस पर्टिकुलर डाटा को ढूंढेगा। ठीक है ना। तो ये इसका लाइव एग्जांपल है, यहाँ पर इसी इसी लॉजिक के ऊपर इन्होंने ये काम किया है, ताकि वो दूसरे वीडियो को ढूंढ रहा है, तीसरे को ढूंढ रहा है, फिर चौथे को ढूंढ रहा है, आगे भी अगर कहीं होता तो वो उसको भी ढूंढ निकालता। तो ये उन्होंने लूप में डाला हुआ है पूरी फाइल को रीड करके। वहां पर हम बस अभी स्टेप वाइज चल रहे हैं, हम चीजों को बस स्टेप वाइज सीख रहे हैं कैसे होता है। अगर हम यही काम ऐसा पूरा कर देते तो हमारा एक छोटा प्रोजेक्ट बन जाता। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप लोग। -1 का मतलब है वो डेटा नहीं मिला। अगर कभी -1 दिखाए तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वो डेटा उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब है डाटा एग्जिस्ट करता है, अगर माइनस आता है तो डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो आएगा तो भी डाटा एग्जिस्ट करता है। तो इफ एल्स लगा के हम इस चीजों को पता कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, मेरे पास एक फाइल है, फाइल में कंप्लीट एक डाटा आ जाए और मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी को सर्च करना है, तो मैं ये लगा सकता हूँ, अगर मौजूद होगी तो मिल जाएगी आईडी फाउंड। अगर नहीं होगा, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, इफ एल्स लगा के आप चेक कर लेंगे और सीधा आंसर जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि आईडी नॉट फाउंड। ठीक है। हाँ, ये आप लगा सकते हैं क्वेरी का मतलब, और इसको एज अ प्रोजेक्ट कभी यूज करेंगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट में यूज होता है, जो यहाँ आपने देखा। ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढने में काम आता है। कई बार कई एम्प्लॉय है कि बार बार रिपीट हो रही होंगी, स्पेस को ढूंढने में काम आता है, कितनी बार स्पेस आ रहा है आपकी फाइल में। जी। वो यहाँ पर नहीं दे सकते ऐसे फाइल का नेम। फाइल जब मैं आपको सिखाऊंगा फाइल पे कैसे काम करना है, आई थिंक मैंने कंटेंट शेयर किया होगा कभी आप लोगों के साथ, तो उसमें आप देखना, मैंने वहां पर, हाँ उसमें फाइल का भी पोर्शन है। जब फाइल पे काम करेंगे तो मैं फाइल से डाटा रीड करना आपको बताऊंगा, फिर वहां पर आपने जो भी कुछ पढ़ा है अपने लॉजिक लगा लगा के फिर आप कुछ भी बनाए, जो आपका मन करे। है ना, मैंने डाटा शेयर किया हुआ है, जो जो कंटेंट है वो सारा हमारा चलेगा। मैं मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ मेरे पास पड़ा हो तो फाइल। इसी में है, पाइथन ग्रुप में है। देखते हैं आप। क्लास 1 है, इसमें नहीं है। आप में से कोई पोस्ट कर दो। पोस्ट करो, मैं खोल के एक बार दिखा देता हूँ। उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा कितना आपने कवर कर लिया है। हम्म। या फिर मैं देखता हूँ मेरे पास डाटा कंटेंट।
हो गया। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। देखो ये है कोर्स कंटेंट। अब इसमें देखिएगा आप लोग क्या क्या सीख पाए हैं। देखो यार है ना, पाइथन इंट्रो, पाइथन सेटअप, वेरिएबल, एस्केप सीक्वेंसेस, इनपुट फंक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग पे काम करना सीखा, लेंथ फंक्शन, लोअर अपर, काउंट फंक्शन, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फाइंड फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज करना, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट किसी ने पढ़ा है तो बोल सकता है, ये भी बताया जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई चीज है ऐसे देख लेना आप लोग, क्योंकि हम जब पढ़ाते होते हैं तो एकदम पॉइंटों को मैच करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आप देख लेना पूरी देख जाएंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, व्हाइल, एरे, मतलब ये पढ़ लिया आप लोगों ने, मतलब 5 घंटे के सेशन में ही पढ़ लिया है। अब कितना मेहनत करते हो वो, अब जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा सीखोगे इसको। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बेसिक चीजें, यानी किसी चीज पे काम करने के लिए जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, जो बेसिक टूल्स होते हैं, वो आपने सीख लिए हैं। जिस किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेन चीज चाहिए होती है वो आपको पता है। अब आप जैसे लिस्ट पे काम करोगे, डिक्शनरी, टपल, सेट, फंक्शंस, फिर यहाँ पर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट चलेंगे, फिर आपको थोड़ा जीयूआई एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, फिर ये कंप्लीट होगा आपका। तो ये चल रहा है कहाँ पर। ये ये होता है एप्लीकेशन, होता है ये, मैं दिखाता हूँ। ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब होता है ये ऑलरेडी बना हुआ एक एपीआई है, जिसके अंदर आपको कुछ मेथड्स और फंक्शंस दे दिए जाएंगे, और उनकी हेल्प से आप अपने काम को पूरा करेंगे। यानी इसके अंदर हम ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये विंडोज 11, ये विंडोज 11। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ इसमें पाइथन। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। देखो ये फाइल के कोड है, बाद में आप सीखोगे, अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो जैसे जैसे स्टेप्स आएगा ना आपको खुद क्लियर होगा। अभी डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, फाइल को देने का एक तरीका होता है, लाइक दिस वे। तो आराम आराम से आप सब सीख जाएंगे, बहुत कुछ है अभी, टाइम लगेगा थोड़ा। पास स्टेटमेंट में अभी आपको बता देता हूँ, ये देखिए। अभी हम आते हैं, एक कोड बनाते हैं, देखिए। तो ये हमारा कोड ले लेते हैं, कोड नंबर 12, और इसका नाम मैं देता हूँ पास डॉट पाई। देखिए पास का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट में कुछ डेटा है, ए, मतलब कुछ नाम है एम्प्लॉयज के, राम, श्याम और विलियम्स। अब मेरे को ये पूरा डाटा प्रिंट करना है, तो मैंने एक फॉर लूप लिया, एक वेरिएबल लिया। उसके बाद आप लोग इन लेते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर उस लिस्ट का नाम लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और उसके बाद वो पूरा डाटा आपको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके एक्स लिख देता हूँ। तो क्या करता है ये, लिस्ट में जो भी डाटा आ रहा होता है वो एक एक करके वेरिएबल एक्स में जाएगा और प्रिंट होता रहेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखिए तीनों नाम यहाँ प्रिंट हो गए। लेकिन कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है, हम चाहते हैं कुछ भी नहीं प्रिंट करना, तो मैं इस प्रिंट को यहाँ से हटा देता हूँ। मेरे को कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, लेकिन एरर आ जाता है। देखो एरर आ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ने देना आपको। तो मैं इसको कैसे करूं पूरा। मेरे को बस एक मैसेज प्रिंट करना है। मेरे को मैसेज प्रिंट करना है एंड। मेरे को मैसेज प्रिंट करना है एंड, मैंने कर दिया मैसेज, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। इसका कारण ये है, पाइथन की नजर में आपका फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो हमने दी नहीं, इसलिए ये एरर देगा। तो मैं चाहता हूं कि फॉर लूप चले, लेकिन कुछ कुछ भी प्रिंट ना करे, तो मैं इसको पास आउट कर दूंगा। होता है ना, जब आपके पास एक टर्न आती है और आप उसको रिप्लाई नहीं करते, तो क्या करते हो, पास कर देते हो अपना क्वेश्चन दूसरे पे। तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया। पास लिखने से क्या हुआ कि फॉर लूप की टर्न तो आई, ये चला तो है अंदर, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए पास स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं अगर किसी लूप को आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हो, बिना एग्जीक्यूट करे। मैं रन करता हूँ, तो मैं बिना एग्जीक्यूट करे देखो इसको पास करके आगे बढ़ गया, और देखो एंड आ गया। तो पास का मतलब हुआ मैंने इसको पास आउट कर दिया। मैंने इससे कुछ भी काम नहीं लिया, मैंने कहा कि ठीक है तुम मेरे आगे खड़े हो, मैंने पास कर दिया, चलो जाओ कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम नहीं है आपसे, ऐसे आगे बढ़ा दिया इसको, और अपना आगे बढ़ गया। तो ये होता है पास का काम। जरूरत के हिसाब से, जरूरत
जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये नहीं। ऐसे करके इंडेक्स लगा के। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट इंडेंटिंग आप कह रहे हो आगे भी लिखें तो भी? हाँ, इसके अंदर कहीं भी लिख सकते हो, इसके फॉर ब्लॉक के अंदर, इसके इंडेंटेशन में कहीं भी लिख सकते हो फॉर ब्लॉक के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इंडेंटेशन खराब नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसके इंडेंटेशन में होना चाहिए बस। या ओके, तो ये इसका कोड हो गया, इसको भी मैं ब्रेक भी बता देता हूँ एक बार, मैं इसको लेता हूँ। मैंने ब्रेक बताया था क्या, नहीं बताया था, ध्यान नहीं है मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक अभी बताते हैं, मैं इसको पहले लिख देता हूँ आज का टॉपिक, वेट आउट बस। पास स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है फॉर डिस्प्ले द फोर लूप और while loop, for executing the for and while loop without displaying any data। अब इसका एग्जांपल नीचे से आप ले सकते हैं, ये रहा। तो जब भी आप इस कोड को रन करेंगे, इसका जब आउटपुट आप देखेंगे तो सिर्फ एंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर फोर लूप को बिना कुछ प्रिंट करे पास कर रहा है, और आपको एंड का मैसेज लास्ट में दे देगा। अब आते हैं थोड़ा ब्रेक स्टेटमेंट पे। ब्रेक मैंने यहाँ पर कराया होगा, ये रहा, ये रहा ब्रेक। इसी कोड को मैं समझाता हूँ ब्रेक कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, एक्चुअली रेंज क्या करता है, एक नंबर जनरेट करता है, 1 से लेके 10 तक का ये नंबर जनरेट करेगा, हमने उस दिन भी पढ़ा था। तो ये मेरे को एक सीरीज बना के देगा 1 से 10 तक की, उसको मैं लिस्ट में ले लूंगा, ठीक है। ये मेरे को 1 से 10 तक की एक लिस्ट बना के यहाँ पर दे देगा। अब डाटा के अंदर जो डाटा आया है एक्चुअली, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। पाइथन की सबसे आसान बात है, जो कोड रन करना है वो रन करो, बाकी को कमेंट कर दो, आसानी से आपकी बात मान लेता है। तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक का पूरा डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एज अ लिस्ट। लिस्ट में जो भी डाटा होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो ये पूरा डाटा मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। इसका ये मतलब हुआ, मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर इसको ऐसे लिखूं, एक ही बात है। गॉट इट? ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक है। गॉट इट? तो मैंने कुछ ऊपर वाले तरीके से लिखा ताकि मुझे गिनतियां ऐसे ना लिखनी पड़े, मेरा काम आसान हो जाए। कल को मेरे को सोतक लिखना होगा तो मैं ऐसे सोतक थोड़ी ना लिखूंगा, मैं रेंज का इस्तेमाल करूंगा, 101 लिखूंगा यहाँ पे। तो इसको तो कर देता हूँ कमेंट। अब देखिए मेरे पास जो डाटा है 1 से 10 तक का, मुझे ये करना है प्रिंट। तो मैं आया लूप के पास, लूप को बोला कि भाई मेरे से डाटा ले और इसको एक एक करके वेरिएबल में स्टोर कर और प्रिंट करके दे। साथ में मैंने इसको एक कंडीशन भी दिया कि जैसे ही मेरी ये वैल्यू 5 आती है, आप जब डाटा स्कैन करोगे, जैसे ही आपको मेरे डाटा की स्कैनिंग में 5 मिलता है, मेरे को डाटा देना बंद कर दो। ब्रेक का मतलब होता है वो आपको लूप के बाहर ले जाएगा, यानी लाइन नंबर 10 पर ले जाएगा, आपका लूप से कनेक्शन टूट जाएगा। ब्रेक का मतलब बाहर जाना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, वो लूप के बाहर ले जाएगा आपको। तो जब तक उसको 5 नहीं मिलेगा चलता रहेगा आपका कोड, और जैसे ही उसको 5 मिलेगा वो चलना बंद हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने से पहले समझ के देखते हैं। आपको पहला डाटा मिलेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो गया। दूसरा डाटा मिलेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो गया। 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 आते ही ब्रेक मारा, बाहर आ गया, खेल खत्म। रन करते हैं, देखिए ये हो गया वही काम। अब इसमें एक नई चीज और सिखाता हूँ, जब आपने सवाल पूछा ही है तो। हो सकता है कोई कैंडिडेट आपको बोले कि डाटा मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना लाइन में, मुझे एक मतलब ये अलग अलग 4 लाइनों में डाटा प्रिंट हुआ है, मुझे एक ही लाइन में सारा डाटा प्रिंट करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे? अब इस चीज को समझिए, इसको करने का तरीका क्या होता है। आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करेंगे एंड नाम का,
और इक्वल टू करके ऐसे खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब होता है ये आपको अब ब्रेक नहीं मारेगा, यानी ये आपको अब न्यू लाइन नहीं देगा। इसके एंडिंग पॉइंट में बिना कोई स्पेस का एक डाटा आ जाएगा यहाँ पर। अब ये आपको ब्रेक नहीं प्रोवाइड। देखिए, अभी अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये आपको आंसर देता है अलग अलग लाइनों में, कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं दोबारा से यही आंसर आ रहा है। मुझे इसका आंसर एक लाइन में चाहिए, 4 लाइनों में नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो स्टेटमेंट है, अभी क्या होता है कि जब आपकी ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हर बार एग्जीक्यूट होने के बाद आपका न्यू आंसर अलग लाइन में आता है। हमेशा देखना, हमेशा आपका दूसरा आंसर अलग लाइन में आएगा। इसको समझाने के लिए मैं डेमो फाइल में जाता हूं और कुछ करके दिखाता हूं। यहां पर बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से रिप्लाई करें। हाई को प्रिंट कर देगा, वेरी नाइस। अब ये बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या ये एक लाइन में प्रिंट होगा या अलग अलग लाइनों में होगा? अलग अलग लाइनों में होगा। मेरा सवाल है अब आप लोगों से, मान लीजिए कल को आप सारा पढ़ लेते हो और एक पाइथन के अच्छे ज्ञाता बन जाते हो, जानकार बन जाते हो, और आपको एक छोटा सा बच्चा ट्रिकी क्वेश्चन में डाल के उलझा सकता है। वो आपको बोलेगा कि सर मुझे ये डाटा ऐसे नहीं चाहिए, एक लाइन में चाहिए। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा उसमें। लेकिन ये दो लाइनें तो अलग अलग हैं। ये लिखा है, ये लिखा है मोहनदास ने और ये लिखा है करमचंद गांधी ने। तो उन दोनों की बातों को मैं एक साथ नहीं लिख सकता। ये लिखा हुआ ऐसे ही है लेकिन मुझे आंसर एक लाइन में चाहिए। मैं उसका ये डाटा चोरी करके यहां नहीं चिपका सकता। कॉपीराइट लग गया ऐसे मान लो आप, मैं नहीं लगा सकता। तो यहां ऐसा क्या लिखूं? देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमें ये नहीं पता है कि जब हम प्रिंट लिखते हैं तो डाटा अगली लाइन में जाता क्यों है। क्या इसको रोका जा सकता है? अगर हम इसको अगली लाइन में जाने से रोक दें तो हमारा डाटा एक लाइन में प्रिंट होता रहेगा। तो ये जब आप कुछ नहीं लगाते तो यहां पर बाय डिफॉल्ट एंटर होता है। हमें उस एंटर की को रोकना है, और उस एंटर की को रोकने के लिए हम यहां पर लिखेंगे एंड, और मैं उसको बोलूंगा कि इस हाई डाटा के प्रिंट होने के बाद लास्ट में एंटर की नहीं है, खाली जगह है, यानी स्पेस दे रहा हूं मैं। लेट अस सपोज मैंने बोला है कि एंड में स्पेस है, अब एंटर नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कि वो लास्ट में स्पेस चाहता है हमसे, एंटर नहीं चाहता। क्योंकि प्रिंट में भी यहाँ बाय डिफॉल्ट एंटर होता है, जैसे फाइंड में बाय डिफॉल्ट 0 होता था ना, अभी पोजीशन बताया था आपको, ऐसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एंटर होता है। अब वो बाय डिफॉल्ट एंटर नहीं है, अब क्या है, स्पेस है। आपने रन किया और आपको यहाँ पर स्पेस दे दिया उसने। आया समझ? तो ये चीजें छोटी है लेकिन ये काम आएंगे आगे जब आप काम करेंगे। मर्जी है, स्पेस नहीं चाहिए मत दीजिए, समझाने के लिए बताया जस्ट। ये देखिए, हाँ कुछ देना पड़ेगा, खाली एंड लिख देंगे तो दिक्कत होगा, ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी ना, ये तो गलत हो जाएगा। आगे एरर, एंड इज नॉट डिफाइंड। तो कुछ देना है आपको, क्या देना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। कोई डाटा डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने उसी कोड पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, देखिए आ गया। तो मुझे ऐसा ही डाटा प्रिंट कराना है एक्चुअली, वहां पे जो अभी हम कोड कर रहे थे, कहाँ गया हमारा कोड, पास वाला। तो मैं कुछ कर रहा था ना, मैं किस में बता रहा था, डेमो में बता रहा था, ब्रेक में। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली 1 2 3 4 की गिनतियां ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ। अभी कैसे वो प्रिंट होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है, मुझे ऐसे प्रिंट करनी है। तो अब कैसे करेंगे हम इसको प्रिंट, कोई बता सकता है? तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ अभी। तो मैं लिखूंगा वैल्यू, फिर कॉमा लगा के लिखूंगा एंड, और इक्वल टू करके लगाऊंगा कॉमा। हो गया काम। अब कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और आपके सामने यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टास्क मैं आप लोगों के सामने छोड़ता हूँ। यहाँ पर ये लास्ट में कॉमा आ रहा है। अब पाइथन सीखी है ना, तो लगाओ दिमाग, ये कॉमा कैसे हटेगा। एज ए डेवलपर आप लोगों की यही ड्यूटी है और यही एज ए स्टूडेंट आप लोगों का काम है। ऐसे छोटे छोटे टास्क आते रहेंगे, उनको पूरा करो, इससे आपकी नॉलेज जितना होगी उतनी बढ़ेगी।
गॉट इट? इसको नोट कर लो, मैंने एंड बता दिया, अब लास्ट का कॉमा आ गया, इसको कैसे हटाएं? तो ये टास्क में डालो अपने में कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का क्या काम होता है वो समझ लीजिए। जब कंटिन्यू अग्रिंग में आता है तो वो आपके कोड को आगे बढ़ने से रोक देता है और बिगनिंग से स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब समझिए, ये जो डाटा है ये 1 से 10 तक का डाटा है, वो एक एक करके वैल्यू उठाएगा और वैल्यू में डालेगा। तो पहली बार इसमें 1 आ जाएगा, यानी ये कंटिन्यू नहीं होगा, और 1 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा देता हूँ, नॉर्मली हो ही रहा है, चलो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा। लेकिन 5 के केस में क्या होगा वो समझने वाली बात है। जैसे ही वैल्यू इसकी 5 होगी, कंटिन्यू के पास आएगा और कंटिन्यू इसको आगे जाने से रोक देगा, बाहर नहीं निकालेगा, बस इसको आगे जाने से रोक देगा और कंट्रोल को लूप के पास दोबारा ले जाएगा। यानी ये 5 को प्रिंट करे बिना ही पास आउट करके आगे भागेगा और वैल्यू की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको रन करता हूं तो 5 प्रिंट नहीं होगा आपका, ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं, 5 नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि 5 आते ही उसने कंटिन्यू कर दिया लूप, वो आगे बढ़ा ही नहीं। क्लियर पॉइंट? तो ये उसका काम है। अब एक लाइन में प्रिंट करना है तो आप इसको उसी तरीके से करें जैसा अभी बताया था, वैल्यू और एंड लगाकर ये कॉमा दे दीजिए। ये देखिए आ गया आपके पास आंसर, नीचे आ गया है दिस वन, ये देखिए। आई होप अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। 20 मिनट हो गए, कुछ नया करते हैं। एक पास स्टेटमेंट जरूर किया है हमने, बस एक, तो ये रहा पास। नहीं, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ये ब्रेक कंटिन्यू पहले के बने हुए। ये रहा, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने, रह गया होगा आपका, क्योंकि कोड मैंने अभी नहीं बनाया, पहले का ही बना हुआ है। तो वापस आते हैं यहाँ पर और देखते हैं आज हम क्या पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कोर्स कंटेंट ही खोलता हूँ, क्योंकि अब उसके हिसाब से ही चलते हैं तो जल्दी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट, आपको कभी भी डाटा इसी 4 फॉर्मेट में मिलेगा, ध्यान रखिए। कभी भी आपको कोई डाटा मिलता है तो वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो लिस्ट को हम थोड़ा सा जानते ही हैं, थोड़ा सा इसको पक्का कर लेते हैं आज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस में चलेंगे आपके, ठीक है, थोड़े हाई लेवल हो जाते हैं अब। ये बेसिक था अभी तक जो आपने पढ़ा है, ये बेसिक है, मतलब ये वो चीजें हैं जो 10th क्लास तक बच्चों को सिखाई जाती है, आराम से कर सकता है वो। अब ये बेसिक के बाद एडवांस में आ जाते हैं, मतलब अब ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे इसको करते हैं जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो। कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। जी। ओके, इमीडिएटली ना, कौन सा वाला शीट? हाँ, ग्रुप में ना तुरंत रिप्लाई, हाँ ग्रुप में तुरंत मेरे से मांग लोगे, तुरंत मिल जाएगा, बेफिक्र रहो इस बात के लिए। ठीक है ना, डेटा तो तुरंत मिल जाएगा, वीडियो, वीडियो में टाइम लगता है, बस डेटा तो तुरंत मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आज का डेटा तुरंत मिलेगा आपको। डाटा तो मैं हमेशा डालता हूँ, अभी तक जितना भी 5 क्लास हुआ है, डेटा तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही डाल देता हूँ। हाँ, कोड भी मैंने आई थिंक अपलोड करे हैं, हमेशा दिए। अच्छा, ये कोड नहीं मिले? ये मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कोड मैंने नोटपैड में डाल के दिए हैं। जो नोटपैड की फाइलें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैंने कोड भी शेयर करे हैं, मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे ढूंढे। देखिए, तो मेरे पास ये रहा पाइथन ट्रेनिंग, ये हमारे सेशन है पांचों। तो इसमें से किसी भी एक सेशन का मैं नोटपैड का फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें कोड भी हैं। मैं जब कोड बनाता हूँ ना तो वो कोड मैं नोटपैड में ही डाल देता था। देखिए, गॉट इट? आप यहाँ ढूंढें, कोड सॉल्यूशन के साथ है। ये जैसे मैंने लूप पढ़ाया तो कोड है, देखिए ये रहे, हर एक का कोड मिलेगा आपको, दिस वन। ये नोटपैड की फाइल मैंने नोट में, अब लास्ट वाले देखते हैं, हो सकता है मैंने लास्ट वाले में ना लिखा हो।
देखिए लास्ट वाला खोलता हूं तो लास्ट वाले में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ, है ना। अब मैं देखता हूँ कि कोड मैंने लास्ट वाले के भेजे थे कि नहीं भेजे थे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो वो मैंने कोड, हाँ, वो लास्ट वाले कोड मैंने क्यों भेजे थे वे भी बता देता हूँ, क्योंकि वो मैंने नोट्स में कॉपी नहीं किए थे, इसलिए मैंने लास्ट में भेजे थे। और बाकी वालों में मैंने ये क्यों नहीं भेजे, क्योंकि वो मैंने नोट्स में कॉपी किए थे। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने हमेशा नोट्स विद कोड भेजे हैं। अगर नोट्स में कोड नहीं थे तो कोड मैंने अलग से भेजे हैं, अगर नोट्स में कोड मौजूद है तो मैंने अलग से फिर कोड नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ पढ़ा रहा था मैं। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ लिस्ट की। तो इसको थोड़ा जान लेते हैं लिस्ट क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट होती है हमारे पास वो भी पाइथन का एक डाटा टाइप है, और इसके अंदर जब डाटा डाला जाता है तो वो कोमा सेपरेटेड होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आपको कोई डाटा साइंस में काम करने के लिए मिलता है और फेसबुक से या किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर से, सीक्वल सर्वर से या कोई भी डेटाबेस सर्वर से जब डाटा को डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास टास्क आता है, तो उसमें से 30% जो डाटा होता है वो लिस्ट की फॉर्मेट में आपको मिलता है। लिस्ट फॉर्मेट में आपको डाटा मिलता है 30% डाटा। अब लिस्ट फॉर्मेट के डाटा के कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किस तरह से वो होता है। तो मैं यहाँ पर हिंट के रूप में 2 लाइनें तो जरूर लिखूंगा ताकि नोट्स आपके बन जाए कि डेटा विल बी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। दूसरा, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो वो कॉमा से सेपरेटेड भी होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल लें अगर हम, तो जैसे कि मैंने लिखा डेटा 1, तो ये डाटा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ इसमें, लाइक एप्पल, डेट, पपाया, लाइक दिस वे। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक डाटा है डेटा 2 और इसमें स्टूडेंट्स की एज है तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिल सकती हैं, लाइक दिस वे। अगर आपके पास कोई डाटा किसी की परसेंटेज ऑफ मार्क्स का है तो वो डाटा आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में भी मिल सकता है। तो वो हर तरह के डाटा को एक्सपेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है और आप उस पर काम भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखने वाला डाटा अगर आपको कभी दिखे तो आप समझ जाइएगा वो लिस्ट है। अब डाटा पे इस पे हम हर तरीके से R&D कैसे कर सकते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो डाटा को एक्सेस करने का सबसे पहला तरीका है यूजिंग इंडेक्स, यानी इंडेक्स की हेल्प से आप किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, फ्रूट्स का। कॉपी किया, यहां पर एक एग्जांपल हम डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट से रिलेटेड ये टास्क रहेंगे इसमें सारे। मैंने यहां पर एक फ्रूट की एक लिस्ट बनाई है और इसमें कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं। कुछ और डाल देता हूं। अब हम इसमें से चाहते हैं जो सेकंड पोजीशन पे फ्रूट आ रहा है, दिस वन मेरे लिए सेकंड पोजीशन है, बट इंडेक्स के हिसाब से ये पहली पोजीशन है क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे इसके सेकंड फ्रूट का नाम पता करना है, क्या नाम है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट, और इंडेक्स की हेल्प से मैं उसके पर्टिकुलर डाटा को निकाल सकता हूँ पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स और इंडेक्स वैल्यू 1। तो ये इंडेक्स वैल्यू 1 से डाटा उठाएगा और आपको हैंड ओवर कर देगा, दैट इज अ डेट। कल को अगर आपको ग्रेप्स चाहिए तो ग्रेप्स आपकी पोजीशन नंबर 3 पर आपको मिलेगा, आप लिखेंगे और एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इंडेक्स के थ्रू डाटा को एक्सेस करने का तरीका। अब मैं आपको डाटा लिस्ट में डाटा को अपडेट करना बताता हूं। इसी के अंदर मैं कोड लिखता रहूंगा, सभी कोड बाद में आपको पोस्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना है। अब मान लीजिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, मुझे इसकी जगह कोई दूसरा फ्रूट डालना था। मुझे यहाँ पर इसकी जगह पर डालना है, लेट अस सपोज क्या डाल सकता हूँ, और कौन सा फल होता है, याद दिलाओ थोड़ा, और कौन सा फल होता है, हम क्या खाते हैं, गुआवा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर गुआवा लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स इंडेक्स वैल्यू 1 और यहाँ पर नया डाटा डाल दूंगा जिसका नाम था गुआवा। बस हो गया अपडेट। अब इसको चेक कैसे करें, चलो पूरी की पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स और लिस्ट को प्रिंट करने के लिए एक्सेस दे दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं वो डाटा आपका अपडेट हो गया। तो इस तरीके से डाटा आए तो डाटा अपडेट करना भी हमें आना चाहिए कि डाटा कैसे अपडेट होता है। तो ये हुआ डाटा को अपडेट करने का तरीका। तो मैं यहाँ पर हिंट करके ऐसे लिख रहा हूं, हाउ टू अपडेट डेटा, हाउ टू अपडेट लिस्ट
डेटा, ठीक है, आपको ऐसे हिंट मिल जाएगा। तो डाटा को अपडेट करने का ये तरीका है, कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। अगला, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे इसमें से पपाया को अपडेट करना है, तो पपाया की जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन है इसकी 0, 1 एंड 2। तो मैं सेकंड पोजीशन पे जाऊंगा, ऐसे में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी सेकंड पोजीशन पे तो मैं पहुंच गया, मैं यहाँ पर कोई नया फ्रूट डालना चाहता हूं, जैसे कि गुआवा। तो मैंने यहाँ पर एक नया फ्रूट डाल दिया, गुआवा। अब क्या होगा, इसकी सेकंड पोजीशन पे पपाया हट चुका है और गुआवा वहां पर आ चुका है। चेक कर सकते हैं, नीचे देखिए, ये रहा 0, 1, 2, ये रहा, ठीक है। ये ना अभी डाला ना, सीधा इंडेक्स लिखे, उसको कॉल करें इंडेक्स से, और जो भी डाटा आपको डालना है डायरेक्ट डाल दें। बस हाँ, पोजीशन पे जाके डायरेक्ट डाल दें, वो ले लेता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, चलो मैं आपको देता हूँ टास्क, फिर शायद आप जल्दी कर पाए। ऑरेंज की जगह मेरे को डालना है यहाँ पर कोई वेजिटेबल डाल दिया, मैंने कोई ओल्ड वर्ड डाल दिया, समथिंग लाइक ऑनियन, ऑनियन डाल देते हैं। चलो कीवी डालना है, कैसे डालेंगे आप बताइए। फ्रूट्स फॉर ऑनियन कीवी, चलो कीवी कर देते हैं, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। आया सर समझ में, सिंपल है, हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो वहां लास्ट में देखिए इसमें कीवी आ चुका है, सेकंड वाले केस में। और ये आपके ओरिजिनल डाटा को ही अपडेट कर रहा है। अब आपकी लिस्ट में दो नए फ्रूट ऐड हो चुके हैं पुराने फ्रूट की जगह पे, ठीक है। मे आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब मान लीजिए मुझे कोई डाटा डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमने कोई डाटा लिया तो हमें मिल गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी डाटा को डिलीट भी करते हैं। तो डाटा डिलीट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डिलीट। तो डिलीट देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे कुछ, इनको पहले मैं कमेंट करूंगा। इसी लिस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फ्रूट्स पूरा ऊपर लिखा हुआ है, इसी को हमें आगे देखना है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट। तो मैंने लिखा डिलीट डॉट लिस्ट और इंडेक्स नंबर 2। नहीं, डिलीट काम नहीं कर रहा, रिमूव से होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर लिस्ट डॉट रिमूव। डिलीट चलना चाहिए, इसमें चल नहीं रहा है, एक मिनट रुको। डिलीट, ओके, डिलीट इज अ क्लास, ठीक है। डिलीट, उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम लिख दीजिए इसमें से, फ्रूट्स और आइटम नंबर 2, बस इसको कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, मेथड की तरह डॉट लगा के कॉल नहीं करना है। तो ये क्या करेगा, डिलीट एक कीवर्ड है जो आपके लिस्ट आइटम में से उस पोजीशन को जाकर बिल्कुल फिनिश कर देगा, यानी खत्म कर देगा। एक बार रन करते हैं, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट और फ्रूट्स। अब मैं इसे रन करता हूं, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा डाटा था, पपाया। पपाया नहीं मिलेगा, ये देखिए पपाया वहां मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ हाँ, कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, ये हमें याद करने हैं। कोई भी लिस्ट में से जब डाटा या कोई भी एलिमेंट जब डिलीट करना होगा तो आप इस तरीके से करेंगे उसको, ऐसे। तो उस जगह पर खाली जगह आ जाएगी ना, हमें नहीं चाहिए ना वो खाली जगह, ठीक है। हमें जगह, हमें उसके डाटा को खाली नहीं करना, हमें उसको हमेशा, हमें उस जगह को ही फिनिश करना है। उससे तो क्या होगा, उससे तो आपका डाटा चला जाएगा, जगह तो रहेगी। अभी भी उसमें कोई काउंट करेंगे तो 5 आइटम कहलाएंगे, लेकिन अब आपने एक आइटम डिलीट कर दिया तो 4 कहलाएंगे, ठीक है। आप इसकी लेंथ जब निकालेंगे ना तो आपको 4 बताएगा। फ्रूट्स, मैं रन करता हूं, अब वो आपको 4 बता रहा है, और आप वाले तरीके में आप करेंगे 5 बताएगा, क्योंकि वो जगह रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो लिस्ट में से कोई भी डाटा, कोई बड़ा डाटा अगर आपके पास है वो निकाल कर दे सकता है। कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। तो ये हो गया डिलीट करने का तरीका। अब देखते हैं मैक्स डाटा कैसे निकालते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, उसके बाद आपने लिखा मैक्स और लिस्ट का नाम। अब इसमें जो भी डाटा सबसे बड़ा होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा इस लिस्ट में।
तो सबसे बड़ा डाटा है पपाया, आप सर्च कर सकते हैं, तो डाटा पपाया सबसे बड़ा है इनके अंदर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा लीजिए, लेंथ में लगा लीजिए, ये डाटा इन सब में सबसे बड़ा है। इज इट ओके? मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, दो डाटा लेता हूँ ताकि अल्फाबेट और नंबर दोनों तरीके से आप लोग इसे कुछ समझ सके। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रोल नंबर्स, और ये कुछ बच्चों के रोल नंबर ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ रोल नंबर्स ले लिए। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर की लिस्ट को पास करता, तो जिसका रोल नंबर सबसे बड़ा होता वो मुझको ये बता देता। मैं रन करता हूँ, तो सबसे बड़ा रोल नंबर जो है वो 90 है। ये समझ आया अभी मैक्स कैसे काम करता है? जो नंबर सबसे बड़ा है वो मेरे को निकाल के दे रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे को सबसे छोटी वैल्यू चाहिए लिस्ट में से, यानी मेरे पास काफी बड़ी लिस्ट है, उसमें से छोटी और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। पाइथन को इसीलिए तो आसान कहते हैं क्योंकि पाइथन में लॉजिक कम लगाने पड़ते हैं, बना बनाया सब कुछ मिलता है इसमें। अगर आप इसी चीज को सी प्रोग्रामिंग में या किसी हार्डकोर प्रोग्रामिंग में कर रहे होते, तो कसम से बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा लॉजिक लगता है इसके अंदर। आसानी से नहीं निकाल सकते आप छोटी बड़ी वैल्यू। और पाइथन में कुछ नहीं, बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। जैसे एक्सेल में मिल जाता है ना, बना बनाया मैक्स मेथड है, कॉल कर लिया, बना बनाया मिन मेथड है, कॉल कर लिया, बिना कुछ लगाए दिमाग। अगर मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने आप लोग को एक टास्क दे रखा था, याद है कौन सा वाला टास्क था वो? आते हैं यहाँ पे, वो टाइटल केस वाला। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग दिया था और उसमें लिख दिया मैंने इंडिया इज ग्रेट, ये लिख दिया। अब इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना था। मैं कह रहा हूँ बना बनाया होता है, कहें को लॉजिक में लग रहे हैं हम। ये लीजिए, ये रन कर दो। इसके लिए मैं इतने दिनों से माथापच्ची कर रहा था, बस ये हो गया प्रिंट। तो चीजें हमारे आसपास ही हैं। इतना सोचिए कि पाइथन कर रहे हैं, पाइथन में जीरो एफर्ट्स होते हैं, लॉजिक बहुत कम लगते हैं। तो इनको याद करना, पाइथन का मतलब है याद करना, ये तो याद करने पड़ेंगे। कहाँ गया? लॉजिक कुछ नहीं, बना हुआ एक मेथड था, वो हमने कॉल कर लिया। मैं दिखाता हूँ, मेथड दे रहा हूँ, टाइटल लिख दिया बस। अल्फाबेटिक ऑर्डर को पकड़ेगा, फिर वो आता हूँ मैं वहाँ पे। हम कहाँ है, हमारा डाटा लिस्ट कहाँ गई हमारी? मुझे दिखना कम हो गया, कहाँ गया लिस्ट? लिस्ट बनाई थी ना मैंने, ये रही लिस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर पपाया और बनाना ले लूँ ना एक जगह, BANANA, बनाना हो गया ना, छह वर्ड, पपाया एंड बनाना। तो मैं यहाँ पर मैक्स में लिखता हूँ फ्रूट्स, और यहाँ पर मिन में भी लिखता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा फ्रूट्स होगा वो भी मिलेगा, और जो सबसे छोटा होगा वो भी मिलेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखिएगा, सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है आपका? पपाया। डिक्शनरी में ढूंढेगा तो पपाया बाद में मिलेगा ना आपको, बड़ा वो है। A to Z, जेड बड़ा होगा ना, नीचे की तरफ जाएंगे जब, वो बड़ा होता है। अब एप्पल सबसे पहले मिलेगा आपको, तो डिक्शनरी में एप्पल सबसे बड़ा है। अब मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने इस जगह पर लिखा जू, अब मैंने रन कर दिया, तो डिक्शनरी में जब ढूंढोगे तो जू बड़ा है कि पपाया? जू, जेड, मतलब वो आपको बाद में मिलेगा, वो बड़ा हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है वो। A to Z सीरीज, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट सीरीज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? हाँ, सिंपल शब्दों में कहें, इट विल पिक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। सिंपल, जिस तरीके से डिक्शनरी में आपको डाटा मिलता है उसी तरीके से ये उसको ढूंढेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर डिक्शनरी में आपको जू और बनाना ढूंढने के लिए कहूं, तो आपको बनाना पहले मिलेगा और जू ऑब्वियसली बाद में मिलेगा आपको। सेम चीज, ये डन, ये समझ आ गया आई थिंक। तो बड़ा आसान है। एक लिस्ट आपको बड़ी चौड़ी दे दें, 5 लाख बच्चों के नंबर दे दें और तुरंत आपको कहें भाई बड़े नंबर निकाल के दीजिए, आप तुरंत निकाल सकते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर किसके हैं, सबसे छोटे नंबर किसके हैं, आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लड़ते हैं अपने अगले टास्क पर, जिसमें मैं आपको इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना सिखाता हूं। कोई दी हुई स्ट्रिंग को हम सीक्वेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीक्वेंस होती है जैसे कि कोई डाटा आपको स्ट्रिंग में दिया है, मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। एक बार उसको भी देख लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर किसी का नाम है,
और नाम है दिनकर, या फिर कोई अच्छा नाम लेते हैं, राहुल। नहीं, राहुल बेकार है, मोदी जी ले लेते हैं, मोदी जी। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिया समथिंग लाइक मोदी जी। अब मैं चाहता हूं कि इसके हर लेटर को मैं सेपरेट कर दूं, सेपरेट एक लिस्ट बना दूं। अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए मैनुअली तो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना, ऐसे बनेगी लिस्ट। लेकिन इसको मैं मैनुअली बनाऊंगा तो टाइम लगेगा ना मुझे। मैं क्यों बना रहा हूँ मैनुअली? हो सकता है मैं इसके हर लेटर की परिभाषा देना चाहता हूँ, किसी ने आपको प्रोजेक्ट दे रखा हो, प्रोजेक्ट क्या दे रखा हो उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऐसे ही दे दिया कि हमारे पास एक वर्ड है कंप्यूटर, और मुझे इसकी डेफिनेशन निकाल के बताओ क्या होगा, और मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए आंसर, सी इज फॉर कॉमन, ओ इज फॉर ऑपरेटेड, एम इज फॉर मशीन। आई थिंक पता लग रहा है ना, जैसे हम किताबों में स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, सी इज फॉर कॉमन, ओ इज फॉर ऑपरेटेड, एम इज फॉर मशीन, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्सनली यूज फॉर द ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर के हमने फुल फॉर्म को ऐसे एलोबरेट कर दिया। तो इसी तरीके से हो सकता है कोई भी वर्ड आपको दिया जाए और उसको एलोबरेट करने के लिए कहा जाए, तो एक क्या बन गया, ये एक प्रोजेक्ट बन गया, फुल फॉर्म बन गया, कायदा पढ़ने का तरीका हो गया। तो ये लॉजिकली सोचना होगा ये बनेगा कैसे। तो बनेगा तभी तब आप सबसे पहले इसके हर लेटर को अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद आप इसके हर लेटर को एक एक करके नीचे प्रिंट कर सकते हो, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अभी करेंगे कैसे वो जरा देख लेते हैं। पहले मैं आपको इस लिस्ट को एक एक करके प्रिंट करना बताता हूँ, इस वाली लिस्ट को ध्यान से देखना। ये क्या बन गई, लिस्ट बन गई। लिस्ट को कैसे प्रिंट करते हैं, एक्स लिखा, इन लिखा, डेटा लिखा, और यहाँ पर प्रिंट करके एक्स कर दिया, एक एक करके डाटा अलग अलग लाइनों में आने लगेगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए। अब अगर मुझे ये डाटा खुद ना बनाना पड़े, मैं चाहूँ ये बना बनाया मिल जाए मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ लिस्ट और लिस्ट में नेम को पास कर देंगे, बन गई लिस्ट इसकी। तो पूरा का पूरा नेम इस लिस्ट में आ गया और लिस्ट का पूरा डाटा डाटा में चला गया। ये मैंने रन किया, देखिए मोदी जी आ गए यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं आपको पहले इस लिस्ट को भी बताता हूँ ये कैसे बना है। मैं प्रिंट करके इस डाटा को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा आपको, और इसको कर दूंगा कमेंट। अगर आप इस प्रिंट करके डाटा को देखेंगे तो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया था डाटा, देखिए ये रहा। और जैसे ही डाटा लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, लिस्ट को एक्सेस करना हमको आता ही है। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे डाटा को कोड के हमने उसके साथ खेल करा। ये है सारा काम। चलिए, आई होप ये लिस्ट मेथड भी समझ आ गया होगा कि किसी स्ट्रिंग को सीक्वेंस में कैसे कन्वर्ट करना है काम करने के लिए। मैं थोड़ा थोड़ा गैप दे रहा हूँ इनके बीच में, ताकि आप इनको कोड को अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है, पूछो जितना पूछना है, ठीक है। इससे आप लोग नॉलेज बढ़ेगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए क्यों आसान हो जाएगा, आगे चलकर जब मैं, और क्योंकि अभी तो छठा घंटा है हमारा, 10 घंटे और बिताने हैं मुझे। आगे चल के ऐसा ना हो कि मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, अभी समझोगे तो अच्छी बात है, अभी कम एफर्ट्स लगेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया। अब मैं इस नाम को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो भी डाटा मेरे पास है मेरे को ये लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है लिस्ट नाम का, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा। अब ये पूरा का पूरा डाटा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मोदी जी हमारे लिस्ट में आ चुके हैं, ये लिस्ट में आ गए हैं। हाँ, हर लेटर को वो सेपरेट कर रहा है, सीक्वेंस बना रहा है उसका। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होता कुछ ऐसे, अब मैं इस कॉन्टेक्ट नंबर की भी एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, डाटा टू करके। तो मेरे पास दो लिस्ट है, अब एक डाटा वन है और एक डाटा टू है। डाटा वन में नाम अलग अलग हो गया एक एक लेटर के साथ, और डाटा टू में नंबर अलग अलग हो गया, मेरे को नंबर चाहिए प्रिंट हो गया। तो नंबरों को देखते हैं एक बार। तो उसने इसको भी लिस्टेड कर दिया है, ये देखिए हर नंबर। इंट में गड़बड़ हो रहा है, वो देखिए क्या। जी जी। हम्म। हम्म। ये आ गया, हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया ना, उसको प्रिंट नहीं करा। प्रिंट नहीं कर, मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पूरा डाटा इसमें लेके एक साथ प्रिंट करा है।
मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मोदी जी वाला मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक बार फिर से देखिएगा आप। मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूँ, वापिस आते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आप देखिए, ये समझ में आ रहा है, मैंने एक नाम लिया हुआ मोदी जी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये सेकंड लाइन लिखी है, लाइन नंबर 22 को अगर आप ध्यान से देखें। अब ये क्या कर रही है लाइन, मैं आपको वो समझाता हूँ। ये लाइन क्या करती है, ये आपको एक लिस्ट बना के देती है ऐसे, ठीक है। हर लेटर को अलग अलग कर देती है ये, ऐसे ही हर लेटर को अलग कर रही है, करेक्ट। इज इट ओके टू यू? ओके, अब यहां देखिए क्या होता है खेल, ठीक है। अब अगर मैं इसको लूप के थ्रू प्रिंट करूं तो एक एक करके नीचे डाटा आएगा। ये देखिए नीचे लूप लगा हुआ है। अगर मैं इसके थ्रू प्रिंट करूं इसको, तो एक एक करके डाटा आएगा। ये वो आपके वाले सवाल का आंसर कि सर एक एक करके आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, आ रहा है। क्योंकि मैं प्रिंट बार बार कर रहा हूं, ये लूप बार बार चल रहा है। जब जब प्रिंट चलता है तो डाटा को डिस्प्ले करने के बाद वो अलग लाइन में आता है, करेक्ट। अब हाँ, अब यहां देखिए। हम्म, हाँ इसमें भी कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे आना है, END लिखना है और यहाँ पे खाली छोड़ना है इसको, हो गया काम। जैसे ही रन करेंगे ये मोदी जी बन गए। डाटा वही है, बट इसको प्रिंट करने के लिए मैंने कितनी कबड्डी करी है, देखो। यही चीज तो मैं नॉर्मल वैसे भी कर सकता हूँ प्रिंट, देखिए ये कमेंट किया, और इस चीज को तो नॉर्मली हम वैसे ही कर सकते हैं प्रिंट। प्रिंट नेम लिख दीजिए, प्रिंट हो जाएगा, सेम चीज प्रिंट होगी। इतनी फिर हमने उछल कूद क्यों करी, सीखने के लिए। हमने इस डाटा को तोड़ा फिर जोड़ दिया, हमने किसी चीज को तोड़ा और फिर जोड़ा। इससे क्या शिक्षा मिलती है, हम उस चीज को बनाना सीख गए। किसी चीज को जोड़ तोड़ के जब दोबारा बनाते हैं ना, तो हमसे सीख जाते हैं बनती कैसे है। तो हमने इसको तोड़ा फिर जोड़ा। तोड़ा क्यों, फिर हम तोड़ने से इसके हर लेटर पे आगे काम कर पाएंगे ना, कुछ भी करना। हम इन चीजों को इसीलिए पढ़ रहे हैं, डाटा साइंस मतलब इसका ये मतलब होता है डाटा को बारीकी से समझना, उसके मेटा डाटा पे काम करना। डाटा को जितना आप एलोबरेट कर सकते हो, डाटा के अंदर जितना आप जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं, टास्क ऐसे बनते हैं। आपको इसी तरह के टास्क मिलेंगे अगर इन फ्यूचर कभी होता है तो, वो थोड़ा प्रैक्टिस करने से होता है काम। मैंने आपको ये बोल दिया, इसमें इसमें लिखा हुआ है मोदी जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। डी की जगह पर कुछ और ला चाहिए मेरे को, मेरे को डी की रिप्लेसमेंट किसी और चीज से करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ये बन गया क्वेश्चन मार्क, कैसे करें यार इसको। आ रहा है समझ में, डी की जगह पर मुझे कुछ और चाहिए, हाउ आई कैन कन्वर्ट इट, रिप्लेस करके। जैसे मैंने इसको लिस्ट में निकाल लिया, डी की पोजीशन क्या बनेगी, अगर मैं लिस्ट में निकाल रहा हूं तो डी की पोजीशन क्या बनेगी, 2 बनेगी। 2 बनेगी, तो मैं लिस्ट 2 लिखूंगा, और वहां पर जाकर मुझको क्या करना था, ए करना था। और इसका नाम क्या है, डाटा है इसका नाम, सॉरी, ठीक है ना। इसकी जगह पर ए लिख दूंगा, तो डी की जगह पर ए बन गया। अब मैं इसको पूरा चाहूं तो लिस्ट को पूरा प्रिंट कर सकता हूं। ये देखिए मैं डाटा लिखता हूं, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब आप देखेंगे वहां पर ये आ गया, बट मेरे को ऐसे थोड़ी ना प्रिंट करना है, मेरे को तो ऐसे प्रिंट करना है, ऐसे। कोई बात नहीं, नीचे बना तो रखा है उसका कोड भी, इसको खोल दीजिए और इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को कमिट कर दीजिए। अब आप चलाकर देखिए, डी का ए बन गया, तो हमने किसी नाम में जाके गोली दाग दी वहां पे। ये देखिए, इन चीजों ऐसे पढ़ते रहो, अपने आप आ जाएगी चीजें, ठीक है। हम कुछ भी बदल सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रिंग में जाके कुछ भी बदल सकते हैं। उसको लिस्ट में ले जाओ, लिस्ट में डाटा अपडेट करना हम सीख चुके हैं, बाद में उसको कंबाइन करके वापस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कर दो, ठीक है। और तो किसी का कोई डाउट नहीं है। इसको मैं कमिट करता हूं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था आज लिस्ट और टपल दोनों पढ़ाने का, बट मुझे लगता नहीं कि 5:50 तो अभी हो गया है, बट 11 मिनट और है मेरे पास, जिसमें मैं लिस्ट सोच रहा हूँ कि लिस्ट तो खत्म कर ही दूं, वरना बहुत फिर टाइम हो जाएगा। हम्म,
हम्म, ठीक। ना ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, मेरे को तो अच्छा लगता है बल्कि पढ़ाना। बट वही मैं थोड़ा सा आज सोच रहा हूँ कि तब ये क्या, मेरा काम ही सर पढ़ाना है, मेरी लाइफ यही है। एक होता है काम करना पैसों के लिए, और एक काम होता है पैशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो मेरे को पढ़ाने में मजा आता है सर। या, कभी भी किसी, हम उस चीज में हमेशा आपको खुशी मिलेगी जिसमें आपको अच्छा लगता है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। जी जी बिल्कुल। चलिए, अब इसमें अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मोदी जी में डी बदलना है, तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि हमने डी की पोजीशन को खुद से काउंट किया था। लेकिन प्रोग्रामर ऐसे नहीं करते, हमें खुद से काउंट कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको एक टास्क मिला, अब सभी अपने ऊपर लेना, सभी को एक टास्क करना है। जैसे एक टास्क दिया गया, आपको टास्क दिया गया, एक डाटा दिया मैंने आपको, समथिंग लाइक जू चौपाटी, मैंने ये लिख के आपको दे दिया। और मैंने इसमें आपको ये बोला कि जहां पर भी एच है, जहां पर भी एच है, उसको रिप्लेस करना है जेड के साथ। सिंपल, मैंने आपको ये एक छोटा सा टास्क दे दिया। इस पूरे वर्ड में जहां पर भी एच है, उसको जेड से रिप्लेस करें। तो आप एच को खुद से काउंट करने जाएंगे तो फिर वो टास्क नहीं कहलाएगा। क्यों? कल को अगर ये स्ट्रिंग हमने चेंज कर दी तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। गुड, हम फाइंड कर लेंगे। वो कब तक पॉसिबल है? जब तक ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर कोई ये डाटा आपको स्ट्रिंग में ना दे के लिस्ट में दे देगा तो क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? डाटा रूप बदल बदल के आएगा आपके पास। डेटा जो होगा वो अपनी शेप बदल बदल, अभी कोरोना वायरस क्या है, शेप बदल बदल के तो आ रहा है, एक ही तो फैमिली के हैं ये। कभी ओमिक्रोन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है। आ रहा है ना, रूप बदल के आ रहा है। हाँ आ चुका है, हमारे इंडिया में आ गया है, 66 लोगों को कर गया, लेकिन डेथ नहीं हुई है बस, बाकी सब ओके है। या, तो ये मेरा एक सवाल था कि रूप बदल गया है। अभी स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, फाइंड करके आप कर लोगे। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग में नहीं होता, ये लिस्ट में होता, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? वहां तो फाइंड नहीं है। अब ये ऐसे अगर आपको दे दिया जाता, तो आप समझ रहे हो मेरी बात? अब कैसे करेंगे? तो यहां पर हम इसमें फाइंड की जगह पर इंडेक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा वो समझाने की कोशिश करूंगा, यहां देखना, हाउ टू यूज द इंडेक्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पोजीशन। यहां लिख रहा हूं मैं, हाउ टू यूज इंडेक्स फंक्शन इन लिस्ट। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक लिस्ट, लिस्ट में यही ले लेता हूँ, जो चौपाटी, लेकिन बड़ा बन जाएगा। तो मैं डाटा को थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट के नाम ले लेता हूँ, फिजिक्स, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिया, और मैं यहाँ पर एक पोजीशन निकालना चाहता हूँ, इंडेक्स निकालना चाहता हूँ। मैथ किस पोजीशन पर है, साइंस किस पोजीशन पर है, ये हमें पता करना है। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और किसी की भी पोजीशन निकालने के लिए आप सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखें जो कि है डेटा, और उसके बाद इंडेक्स लिखें, और उसके बाद वहां पर पास करें किसका निकालना है इंडेक्स। मुझे निकालना है मैथ का, तो मैं लिखूंगा मैथ। तो ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा कि मैथ का इंडेक्स एक्चुअली कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। आप रन करेंगे। अब इसको एक बार टैग कर लें कि आ, मैं भी कह रहा हूँ कैसे एरर दे देगा यार, ये खूब चलता है। रन करो, आ गया इंडेक्स। ठीक है। तो मैथ का जो पोजीशन है वो क्या है, 1 है, तुरंत इसने बता दिया। तो यहाँ बस थोड़ा सा, मैंने बार बार क्या बोला, पाइथन में लॉजिक नहीं लगता, पाइथन में ना याद करना पड़ता है थोड़ा। हमें यहाँ ये याद रखना पड़ेगा, जब स्ट्रिंग होगी तो पोजीशन निकालने के लिए फाइंड चलता है, और अगर मेरे पास लिस्ट होगी तो इंडेक्स चलता है, अगर मेरे पास टपल होगी तो इंडेक्स चलता है। थोड़ा ये याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा यहाँ पर मेंटल वो लगता है। लॉजिक तो बहुत सिंपल है इसमें।
हाँ वही है। अभी जैसे मैंने जू चौपाटी दिया था ना, जू चौपाटी की स्ट्रिंग है या लिस्ट में आपको एक एक लेटर मिल जाए, तो आप वहां पर एच की पोजीशन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वहां लिखेंगे डाटा डॉट उसका इंडेक्स, फिर इसमें मैथ की जगह पर एच लिख देंगे, तो वो एच की पोजीशन आपको दे देगा। पोजीशन पता करने पर आप वहां पर जाकर वैल्यू डाल सकते हैं। पोजीशन ही तो चाहिए होती है डाटा को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने ए डाट जब अपडेट किया था तो पोजीशन ही तो निकाला था 2 जैसे। पोजीशन मिल गया तो हम डाटा अपडेट कर सकते हैं। अब किसी ने मुझे यही सवाल दिया कि मैथ की जगह पर मुझे एक दूसरा सब्जेक्ट डालना है पाइथन, तो इस लिस्ट में जहां पर भी मैथ है उसको पाइथन में कन्वर्ट करो। तो मैंने पहले मैथ की पोजीशन निकाल ली। अब जब मुझे मैथ की पोजीशन पता चल जाएगी तो मैं बड़ी आसानी से उसको अब पाइथन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। अब देखो वो भी करके देख लेते हैं। तो मैंने निकाली पोजीशन ऑफ मैथ और यहाँ पर एक वेरिएबल में डाल ली, तो मेरे पास एन में उसकी पोजीशन आ गई। चेक कर लीजिएगा उसको चलाकर कि पोजीशन क्या देता है वो। तो वो आपको पोजीशन 1 दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डाटा की पोजीशन एन पर जाऊंगा और वहां पर पाइथन डाल दूंगा। अब इस पूरे पूरे डाटा को प्रिंट करा लूंगा। तो क्या हुआ, आपके इस प्रोजेक्ट में जहां पर भी मैथ था वो पाइथन में बदल गया। ये देखिए मैथ पाइथन में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो वाला टास्क आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। टास्क वही रहेगा, ये लिस्ट है, लिस्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, सीधा स्ट्रिंग पे दे रहा हूँ आपको, जू चौपाटी। और इसको आप करेंगे कैसे, पहला टास्क यूज फाइंड मेथड, ठीक है, इसका भी यूज करके करें आप। दूसरा आप इसको यूज करेंगे यूज इंडेक्स मेथड, तो इंडेक्स मेथड एंड लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करें और इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस टास्क को पूरा करेंगे। तो टास्क इसी में आगे आपका ये कमेंट कर रहा हूँ। तो ये बनाना है आप लोगों को टास्क के रूप में लेकर, इसको भी कमिट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने इंडेक्स भी देख लिया, इंडेक्स पे कैसे काम करना है। अब मैं आपको डेटा इसमें ऐड करना और निकालना सिखाता हूँ। कई बार आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी। लिस्ट अगर हमारे पास है तो डाटा कैसे निकालते हैं और कैसे डालते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, तो आज हम लिस्ट पूरा कर लेते हैं बस, ठीक है। बाकी का टपल जो है मैं कल करवाऊंगा फिर। तो अभी मेरे पास लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ, साइंस, एसएसटी। हमें ये तो पता है कि पर्टिकुलर डाटा कैसे निकालते हैं, डिलीट करेंगे और पोजीशन लिखेंगे, ये ओके है, ठीक है, इतना पता है हमें। तो मैंने ये लिखा, तो ये मेरे को सेकंड पोजीशन मतलब 0 1 2 साइंस को खत्म कर देगा। साइंस इसने खत्म कर दिया। बट मुझे ऐसे नहीं पता ना कि कौन सा डाटा निकालना है, तो मैं चाहता हूं भाई लास्ट में से डाटा निकलना खत्म हो जाए, एक एक करके डाटा पास आउट होता जाए। जैसे हमारे पास एक स्टैक होता है, तो स्टैक क्या होता है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक सीडी का बॉक्स होता है, उसमें एक रॉड होती है और उसमें हम सीडी डालते हैं। तो जब उसमें सीडी डालते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो लास्ट में आप डालते हैं वो पहले निकलता है। तो सेम प्रोसेस, तो लास्ट में आपने क्या डाला एसएसटी, ये वहां से आउट हो जाए, ये वहां से निकल जाए। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी जब हम यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप। तो पॉप की मदद से इस काम को किया जा सकता है। चलो एक बार देखते हैं करके। तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट पॉप। पॉप पॉप क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करेगा। जो लास्ट में डाटा इंसर्टेड है वो निकलेगा बाहर। तो लास्ट में डाटा इंसर्टेड एसएसटी है, तो इसको ये खत्म करने की कोशिश करेगा और इसने उसको खत्म कर दिया। अब अगर मैं एक बार और पॉप कर दूं तो उसके लिए लास्ट में वो डाटा सेकंड टाइम पे साइंस था, तो वो भी गया। तो ऐसे पॉप से मतलब लास्ट से डाटा निकलना आपका बाहर की तरफ चालू हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब लिस्ट को अगर आपको दिया जाए, इसको भी कंप्लीट करते हैं और एक टास्क और देखिए। अब इस पूरी की पूरी लिस्ट को अगर मैं कहूं उल्टा प्रिंट करो, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं इस ऑर्डर, हाँ सवाल डाला है आपने। ओके, मैं देखता हूं, मैंने देखा नहीं कोई मैसेज ऐसा। If don't have a comma in between the data, then how can fetch the specific subject? Which comma? Like, अरे उसमें ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पिंटू जी। ये स्ट्रिंग है, देखिए मान लीजिए ये एक एसटीआर में डाटा लेना है आपको ऐसे,
जू चौपाटी, तो ये स्ट्रिंग हो गई। आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये लिस्ट स्ट्रिंग बन गई, ये लिस्ट बन गई आपकी। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। नीचे वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आप टेंशन ना लें, वो डाटा अपने आप लिस्ट में बन गया है, आपका आ गया आपके पास डाटा लिस्ट में, देखिए आ गया। डोंट वरी, कुछ भी इतना बड़ा खास नहीं है। अब मेरे को करना क्या था उसमें, मुझे क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, इंडेक्स मेथड से एच को जेड में कन्वर्ट करना है, यानी रिप्लेस करना है एच इनटू जेड। तो ये टास्क था हमारा, बड़ी आसानी से कर दूंगा सर इसको। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन निकाल लूंगा। लिस्ट तो बनी चुकी है ना, ये देखिए नीचे लिस्ट आई है, एच की पोजीशन निकालूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर एन लूंगा और पोजीशन निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, डाटा डॉट इंडेक्स किसका निकालना है, एच का। पोजीशन निकल गई। अब इस पोजीशन पे जाकर मैं जेड डाल दूंगा, दैट्स ओके फिनिश। डाटा को प्रिंट कर देंगे, चेक कराते हैं। आप देखेंगे वहां पर जेड आ चुका है, बट मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट करना है। कोई बात नहीं, अभी करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट। थोड़ी देर पहले मैंने एक लूप लगाया था, ये कॉपी करना है और यहाँ पर चिपकाना है। प्रिंट को टाटा बाय बाय कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो ऐसे ही भगेगा हाथ आपका। ये लिया हमने और ये चला दिया। अब उसको दिखाओ और बोलो कि देखो एच का जेड बन गया सर। और ये मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट का भी यूज किया है, और मैंने यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं वो इंडेक्स का भी यूज किया है। और यही सवाल दिया गया था टास्क में, ये रहा, जू चौपाटी एच को जेड में बदलो इंडेक्स मेथड और लिस्ट का यूज करते हुए। हो गया। बाकी स्ट्रिंग है तो फाइंड से तो हो ही जाएगी जी। हाँ क्या करें, अब उन्होंने पूछा हमने बनाए गए, उस छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करें जी। हाँ 59 है। हाँ यस यस यस। हाँ तो ये काम आता है जब आप ऐसे डेवलपर काम करेंगे ना, तो ये बहुत काम आता है। कमिट करा जो चाहिए निकालो, रखो निकालो, याद भी होना चाहिए कि यार इससे मैंने ये किया था। किसी भी चीज को मैं बार बार नहीं करना है, एक बार किया हुआ है कमिट करके रखो, कभी भी जरूरत हो निकालो बाहर रखो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब याद रखो ना, इससे एक लाइन में प्रिंट हो जाता है डाटा। तो मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसको जरूरत पड़ा डाल दिया। चलिए ये भी हो गया। अब आपको एक चीज और सिखाते हैं। मान लीजिए ये डाटा है मेरे पास, ये जू चौपाटी वाला डाटा था, इसको शॉर्ट करना है, कोई कर सकता है? मैं पहले आपको इसको शॉर्ट करना सिखाता हूँ, इसको शॉर्ट करना सिखाते हैं। तो ये डाटा लिखा हुआ है, मैं इसको अल्फाबेटिक यानी डिक्शनरी ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर में पूरा डाटा शॉर्ट करना है, जैसे ए टू जेड ऑर्डर में होता है। शॉर्टिंग, हाँ शॉर्टिंग, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ रहेगा, तो वो ये शॉर्टिंग करना है। तो हाँ शॉर्टिंग। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट शॉर्ट। तो मैंने सॉर्ट किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देख सकते हैं आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में एम पहले आता है, पी बाद में आता है, एस फिर एस लास्ट में चला गया। तो बड़ी आसानी से डाटा सॉर्ट हो गया। अब अगर मैं इसमें टास्क दूं एक, तो कर लोगे? दूं एक टास्क, छोटा सा है। ठीक है, टास्क ये है, मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, नहीं कंप्यूटर नहीं, रिवर्स योर नेम, सॉर्ट योर नेम। टास्क है एवरीवन सॉर्ट योर नेम। जैसे एग्जांपल, अगर इनपुट यानी आपका नाम अमर है, तो मैं इसका आउटपुट क्या चाहता हूं। अगर किसी कैंडिडेट का नाम अमर है, तो हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट आना चाहिए AMR। सो दैट इज माय एक्चुअली क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने नाम को सॉर्ट करेंगे, तो अपना अपना नाम देखें क्या है, क्या करना है, लगाएं आइडिया और सॉर्ट करें। ठीक है, आई होप हो जाएगा ये टास्क। सिंपल है, कहते हैं तो करके बताऊं अभी। कर लोगे या करूं? कर लोगे, हाँ सिंपल है। लिस्ट में लेकर देखो, हिंट देता हूँ, डाटा को लिस्ट में लाओ, सॉर्ट मारो, और ये इफ एल्स वाला फॉर लूप चिपका दो, खत्म।
कुछ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो मैंने सॉर्टिंग भी बता दिया, ये बता दिया। आई होप हमारा जो ये लिस्ट है ये खत्म हो चुका है। अब आपको लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाटा डिलीट करना, हटाना, पोजीशन बदलना, उसको स्ट्रिंग में लाना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, मैं डाटा पूरा का पूरा आप लोगों को भेजना भी है मेरे को ये, वेट, इसको सेव कर देते हैं हम, लिस्ट डॉट पाई, मैं तुरंत भेज देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही ना बने किसी का। सेव, आई पे गए, पाइथन ट्रेनिंग, सेशन नंबर 6। एक मिनट बस, इसका नाम लिखता हूँ सेशन 6, और ये था हमारा लिस्ट इन पाइथन, और ये कंप्लीट हुआ। और अभी मैं एक पहले ये डाटा भेजता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या क्या कर सकता हूँ अभी आप लोगों के लिए। मैं आई पर गया, पाइथन ट्रेनिंग, तो लेसन नंबर 6, पहला तो मैंने ये आपको ट्रांसफर किया नोटपैड का डाटा, ठीक है। अब कोड का डाटा भेजता हूँ आपको। तो कोड का डाटा मैंने बनाया है डेस्कटॉप पे, और पाइथन प्रोग्राम के अंदर है, और जिसका नाम होगा लिस्ट, ये रहा वो डाटा। तो मैंने कोडिंग जितना भी किया है इस फाइल में वो भी ट्रांसफर किया है अभी आप लोगों को। अब बताइए कुछ और मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बताइए। ओके, लास्ट वाला स्ट्रिंग के कोड में मैं गया, और इस कोड में देखते हैं कौन सा था वो कोड। लास्ट में, अच्छा ये वाला ना, सिंपल है, सिंपल है, आता हूँ, देखिए। जैसे मेरे को लिखना है माई नेम इज राज एंड माई एज 23, ठीक है। और जैसे उस बंदे का नाम ये राज एक डाटा में दिया गया, एक लिस्ट में दे दिया गया है आपको, ठीक है, या टपल में दे दिया गया है। और टपल में जो डाटा होता है ना, ये एक्चुअली टपल में दिया गया है डाटा। टपल की पहचान बहुत सिंपल होती है। टपल के अंदर मिक्स डाटा होता है, यानी किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, और वो राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है। इसको टपल कहते हैं, जो आज मैं पढ़ाने वाला था लेकिन रह गया आज हमारा, ठीक है। डाटा की पहचान बहुत सिंपल है टपल की, राउंड ब्रैकेट में डाटा होता है बस, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो डाटा होता है उसको लिस्ट कहते हैं। तो डाटा को देख के काम करना है, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि मेथड चेंज हो जाते हैं। अगर लिस्ट में है तो लिस्ट पे इंडेक्स काम कर रहा है, ना कि फाइंड, ठीक है। तो ऐसी जब आपको टपल मिलेगा पोजीशन निकालने के लिए, हो सकता है वहां कोई और मेथड हो, तो वहां इंडेक्स काम ना करे। तो ये चीजें हमें याद करनी है, और डाटा को पहचानना है कि ये टपल होती है, दैट इज अ टपल, और स्क्वायर ब्रैकेट होती है अभी तो तुरंत पता लगा ये लिस्ट होती है। तो कल जब आप आओगे तो लिस्ट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि डाटा अगर टपल और लिस्ट में मिक्स आ जाए हमारे पास, तो जब मैं आपसे सवाल करूं कि तुरंत बताएं ये डाटा कौन सा है और यहाँ पे कौन सा मेथड लगना चाहिए पोजीशन निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए वो, ना कि हम उसको किताब में देखें। क्योंकि ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है। लॉजिक तो मैं कहूंगा पाइथन में बहुत थोड़ी से लगते हैं। ओके, अच्छा, हाँ जी, ये 6th क्लास है, अभी सोचो 10 घंटे और है। हाँ, वो पूरा पांचों का भेज दिया। वीडियो मैंने जो वीडियो सेशन है, हाँ, अभी पांचवा वीडियो नहीं भेजा मैंने, लास्ट वाला बस। वो पांचवा वीडियो, छठा वीडियो, ये दो वीडियो है, ये मैं आज सोचूंगा। पांचवा तो आज भेज दूंगा शाम को। अच्छा, देख, वीडियो तो पूरा बना के वहां पे अपलोड करूंगा, ताकि पूरी सीरीज आप लोगों के पास लाइफ टाइम रहेगी, कभी भी देख लेना उसको। चलिए, अब मैं इस कोड को बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे इस लाइन को मैं हटाता हूँ यहाँ से, अनकमेंट करते हैं। ओके, अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज, उसके बाद मैंने M% S लगाया। M% जो S होता है ये स्ट्रिंग के लिए होता है। फिर मैंने लिखा एंड माई एज इज M%D। M%D जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है। अब मैं बाकी का ये डाटा यहाँ लिखता हूँ एंड माई सैलरी इज M%S।
ये स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड माई सिटी पिन कोड इज M%D, ये इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये जो निशान लिखा हुआ है ये चोरी किया गया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। इसको कहा जाता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, जो इसके बाद आने वाले डाटा को उठाता है। जैसे कि इस निशान के बाद आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या डाटा मौजूद है। तो ये गया अपनी टपल के पास, और टपल के पास जाने के बाद ये एक एक करके डाटा को उठाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला डाटा इसको मिलता है स्ट्रिंग। अब वो इसकी रिप्लेसमेंट अपनी इस लिस्ट को जाके देता है। अब ये क्या हो गया, सेनापति हो गया। इसको बोलता है कि भाई मुझे मेरा पहला डाटा मिला है राज, जो कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अब ये कहेगा ठीक है, मैं अपने छोटे भाई को ये डाटा देकर आता हूं। तो ये अपने छोटे भाई के पास जाएगा, इसी से मिलता जुलता निशान वो इस पूरी लाइन में यहां से स्टार्ट करेगा ढूंढना। जब ये उसे ढूंढना स्टार्ट करेगा तो वो उसको यहां पे मिल जाएगा। ये इसका हो गया भाई। अब इस भाई को वो डाटा पकड़ा आएगा। अब जब वो इसको डाटा देगा तो वो देखेगा क्या मेरे भाई ने इस डाटा को अच्छे से हैंडल किया है कि नहीं किया है। वो कैसे पता चलेगा, ये इसको बोलेगा कि मैं आपको राज दे रहा हूं, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। तो कृपया करके आप यहां पर M%S का रूप धारण कर ले। तो ये अपनी पोजीशन को M%S बना लेता है। हम इसमें दो बातें ध्यान रखते हैं बस, स्ट्रिंग के डाटा के लिए M%S यूज करना है और न्यूमेरिक डाटा के लिए M%D यूज करना है। इसी तरीके से जब इसके पास ये सेकंड डाटा आएगा 23, तो ये इस निशान के पास जाएगा। अब ये सेकंड निशान के पास जाकर उस डाटा को पकड़ा देगा। अब आएगा थर्ड डाटा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये वापस इसके पास आएगा। अब ये उस डाटा को M%S को दे देगा। फिर आएगा लास्ट डाटा जो कि न्यूमेरिक का है, ये वापस आएगा और इसको ये डाटा दे देगा। और ये पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा अगर मैं स्क्रीन को रन करता हूं। देखिए, माई नेम इज राज, राज वहां पर अपनी पोजीशन ले लेता है। माई एज इज 23, 23 भी अपनी पोजीशन वहां ले लेती है। माई सैलरी इज 9 लैक्स, वो भी अपनी बखूबी पोजीशन ले लेता है। एंड माई सिटी पिन कोड इज दिस, तो वो भी अपनी प्रॉपर पोजीशन ले रहा है। बहुत सिंपल, यही होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और इसको हम जब यूज करते हैं, इसको जब हम यूज करते हैं तो फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। कल को जब आप कोई डाटा उठाएंगे जो कि यूजलेस डाटा होगा, तो उसको एक सही मैनर में प्रेजेंट करके आप क्लाइंट के सामने रखेंगे। तो क्लाइंट के सामने वो डाटा इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं कि उसको पढ़ने में अच्छा लगे। अब क्लाइंट के सामने डाटा आप ऐसे ना करके मानकर चलिए कुछ ऐसे प्रिंट कर दे। अब उसे क्या पल्ले पड़ेगा कि क्या लिख दिया, वो तो पहले तो यहाँ कंफ्यूज ही हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा हटाकर ऐसे लिखता हूँ, डायरेक्ट ही करता हूँ। प्रिंट डेटा। अब इस तरीके से अगर मैं उसे प्रिंट करके दे भी देता हूँ, क्या समझ आएगा उसको, उसको क्या पल्ले पड़ने वाला है, ये क्या है। तो हम इस तरीके के डाटा को लिस्ट में और उसमें प्रिंट करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेट यहाँ पर सीखा आप लोगों ने। उस फॉर्मेट का मतलब है अगर आपके पास डाटा ऐसा आ जाता है और आप उसको कहीं क्लाइंट को रिप्रेजेंट करके दे रहे हो वेब पेज पर या किसी यूजर इंटरफेस पे, तो सही तरीके से अगर हम देंगे तो उसको समझ में आएगा एक्चुअली क्या चीज है। इसलिए ये लाइन सिखाई गई थी। ये M%S, ये M%D, ये M%S अगेन M%D। M%S हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, M%D हम यूज करते हैं नंबर के लिए। और यहां पर ये जो M% है, इसको कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। एक तरह से यही आपके डाटा को कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्यों करेगा, इसके बाद जो भी लिस्ट या टपल या डिक्शनरी या सेट, किसी भी तरह का डाटा जब आप इसको हैंड ओवर करते हो, तो एक एक करके वो डाटा सबसे पहले इसके पास जाता है। ये अपने डाटा को फिर एक एक करके ट्रांसफर करता है। तो तो इसका क्या मतलब, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, वो पहचानेगा नहीं हमारे पास ये डाटा कहाँ से आया। हाँ, उसको पता नहीं चलेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या चीज आ गई हमारे पास। हाँ जी, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो ये कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक डाटा को जो भी इसके पास एक एक करके आएगा।
उसको कन्वर्ट करके देता जाए। ये मैंने जैसे आपको बताया ना, जब आपके पास डाटा अभी अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो इतना सारा हमने काम किया, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं। ये ना तो देखने में अच्छा लगता है, ना ही किसी तरह का कोई वे आता है। ये हम डेवलपिंग कर रहे हैं, एक तरह से हम कोडिंग सीख रहे हैं, गॉट इट। लेकिन हम यूजर के सामने इस तरह से थोड़ी ना किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे। अब ये आपके पास एक लिस्ट है सब्जेक्ट की, और मैं आपसे कहता हूँ कि किसी को भी कि ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, इसको प्रेजेंट करें अपने सिस्टम में, क्लाइंट को प्रेजेंट करके दें वेब पेज पर। तो हम इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, ऐसे समथिंग लाइक कोर्स नेम, फिर एक एक करके कोर्स के नाम आने चाहिए। फर्स्ट कोर्स ऑफ एमबीए इज फिजिक्स, मतलब अच्छा लगे हुए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये फिजिक्स में कहां से उठाऊंगा, ये फिजिक्स में यहां से उठाऊंगा, ये वाला डाटा। ऐसे तो ये डाटा यहाँ उठ के आना चाहिए, कैसे उठेगा, एम परसेंट एस से, और आप उसको लिस्ट में ऐसे पास करेंगे वहां पे। तो फॉर्मेट होता है। तो हमें जब ये हमने सीखा इंटरनल डेवलपिंग कैसे चल रहा है, लेकिन जब क्लाइंट के सामने आप कभी देखो, जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, कभी आप लोगों के पास डाटा ऐसे आता है क्या? कभी कभी नहीं देखा होगा ऐसे आते हुए। डाटा अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट होता है। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, एक अच्छा खासा मैसेज आता है आपके पास, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड एंड योर ऑटो जनरेटेड आईडी इज दिस। ना कि ऐसे एक मैसेज आ जाता है 1 2 3 करके, वो ये भी नहीं बोलता है जैसे कि आईडी है क्या है। वो प्रॉपर एक वे में आपको मैसेज करता है कि आपकी आईडी जनरेट हो गई है। आपके फोन में भी एक मैसेज आता है जब आपका ओटीपी जनरेट होता है, अभी कुछ समय पहले आपका पैसा डेबिट हुआ है और इतना अमाउंट है, ये अकाउंट नंबर है और ये आपका ओटीपी है जो कि 10 मिनट के लिए अवेलेबल रहेगा। आता है ना एक प्रॉपर मैसेज। तो लाइक दिस वे उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हम लोगों ने ये पूरा फंडा सीखा अभी जो नीचे है। और इसको मतलब 2 मिनट का काम था, सीख लिया, अब काम, हमारी लाइफ सफल हो गई। कभी दिक्कत होगी तो प्रिंट कर लेंगे, सिंपल। कभी भी डाटा अगर हम इतना इतना सीख लें और प्रेजेंट करना ना आए तो क्या फायदा इस डाटा का? प्रेजेंट भी तो करना है आगे। ओके, चलिए आज की क्लास में ओवर करता हूँ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल वैसे तो 3 बजे का टाइम है, आप बताओ। विनोद सर भी हैं। हाँ 3:30। 3:30 ठीक है। 3:30 बजे परफेक्ट। अभी विनोद सर अभी ऑनलाइन है आप? विनोद सर अगर आप ऑनलाइन है तो ठीक है टाइम। हाँ, विनोद सर नहीं है शायद आज हमारे साथ। ओके है। यस ओके डन। ठीक है, उनका भी परमिशन है, आपका भी ठीक है। 3:30 मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। बाय। वेलकम वेलकम।